क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं। आपने मुझ जैसे कार्यकर्ता के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराई से आपको शुक्रगुजार हैं। तो क्या लगता है कि इस विधानसभा में जिस तरह से उथल पुथल हो रही है, जी। क्या लगता है ऊँट किस पर बैठेगा? देखिए, दिल्ली के अंदर 69 विधानसभाएं, 69 विधानसभा में आपको कहीं चुनाव नहीं दिखेगा। 4 महीने बचे हैं अभी चुनाव के अंदर, बहुत समय है और सारी राजनीति आपको इस इलाके के अंदर दिखेगी। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। लोग कल तक मरकज़ का नाम लेते थे, मरकज़ हज़रत मौलाना साद साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते थे और दंगों का नाम लिया करते थे। जो इस दंगों के नाम पे, मरकज़ के नाम पे चुनाव जीते, आज वो अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। तो ये जनता धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करेगी। आज कहाँ गए हज़रत मौलाना साद साहब? आज कहाँ गए मौलाना साद साहब का मुद्दा? आज कहाँ चला गया, क्या कहते हैं, मरकज़ का मुद्दा? आज कहते हैं हम काम पे चुनाव लड़ेंगे। क्या केजरीवाल जी ने कलमा पढ़ लिया? केजरीवाल जी ईमान में दाखिल हो गए? आज वो बताएं जनता को, सीलमपुर की आवाम उनसे सवाल कर रही है कि आप बताइए। क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये मुद्दे जो उठे थे, किस तरह से जो आम जनता को बलगराया जा रहा है, मुद्दे बनाए जा रहे हैं, इस तरह के मुद्दों के ऊपर क्या खरे उतरेंगे या नहीं? आज जनता को ये बलगरा रहे हैं, जनता के साथ ये धोखा दे रहे हैं। इन्होंने जो 21 साल ये विधायक रहे और 10 साल का वक्फा ये हो गया, 31 साल जिनने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, क्या वो आम आदमी पार्टी को धोखा नहीं देगा? इसकी क्या गारंटी है कि वो आम आदमी पार्टी का साथ निभाएंगे? वो तो अपने मफाद के खातिर और अपने सीट के खातिर गए हैं। तो कहने का मकसद ये है, आज जनता, आज अवाम ये पूछ रही है कि भैया आप मरकज़ के नाम पे हमने आपको चुनाव जिताया था, आज क्या हुआ? आज वो मरकज़ का मुद्दा क्या हुआ? आपने कितने बच्चों की जमानत करवाई ये बताएं। गुलिस्ता यहाँ से बंद है, यहाँ आज इतने बच्चे जेलों के अंदर बंद हैं, क्या उस पर क्या बात करी आज तक उन्होंने? कितने उन्होंने वकील खड़े करे? 5 साल उसको बंद हुए हो गए। हाजी ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से बंद हैं। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील दे, उनका सब्र देखिए। आज वो जेलों के अंदर बंद है, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट में जाके क्या कहते हैं, केस लड़ने। उनके बच्चे परेशान हैं। इन्होंने कितने बच्चों का आज तक केस लड़ा ये बताएं? इन्होंने तो यहाँ, आपको याद होगा 2004 में सीलिंग के अंदर 5 बच्चे शहीद हो गए थे, शहीद नगर के अंदर दफनाया था। ये अपने घरों में बैठे रहे हैं और शाम को आगे कैंडल मार्च करते हैं। हाजी इशराक खान एक नॉर्मल आदमी है, इन्होंने क्या कहते हैं, जैकेट की यूनियन के ये सदर थे, इन्होंने वहाँ आगे क्या कहते हैं, आवाम के बीच में जाने का काम करा। हमें ऐसा विधायक चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए जो सज्जन आदमी, जो सबकी बात करता हो। हमें ऐसा आदमी कोई चाहिए जो फूट डालो की राजनीति करता हो, जिसने आज तक इलाके के लिए कोई काम नहीं किया। मुझे ये बताएं, अपने 25 साल का और 5 साल जो और रहे यहाँ पे, 30 साल, अपने 25 साल का ये काम बताएं। एजुकेशन में इन्होंने 25 साल के अंदर क्या काम करा है? हाजी इशराक साहब ने 5 साल के अंदर इनके एजुकेशन का काम देखिए और उनका काम देखिए। भाई आपने क्या करा? जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, दिल्ली के जितने भी नाले थे पट सकते थे। हमारा ये गोकलपुरी ड्रेन कहलाता है, जाफराबाद से लेके आप चले जाइए गौतमपुरी चौक तक। क्या इन्होंने क्यों नहीं पटवाया जी? जमुना पार विकास बोर्ड भी था, जिसकी दिल्ली में सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, एमसीडी में सरकार हो, आपने नाला क्यों नहीं पटवाया? आपने ये सीलमपुर के अंदर जो है, आपने यहाँ के लोगों को गंदगी में रखना मजबूर कर दिया। आपने 2 नाले क्यों बनाए? आप चाहते तो ये नाला पट सकता था, तब तक गाइडलाइन भी नहीं थी। चाहिए जो प्रेजेंट विधायक है वो भी कार्य नहीं कर पा रहा आम आदमी पार्टी का। किस तरह से लगता है कि यहाँ की जो आम जनता है किस तरह से पिस रही है? भाई अभी मुद्दा लिया था आपने, रोड के ऊपर, ब्रह्मपुरी रोड के ऊपर जाम लग जाता है, यहाँ एम्बुलेंस फंस जाती है। किस तरह से लगता है कि किस तरह से ये रुझान बदलेंगे? क्यों? भाई उन्होंने तो, जो यहाँ प्रेजेंट में विधायक है, अगर ये सब हालात देखने को नहीं मिलते, ये उनकी वजह से ये हालात हुए हैं। अगर वो जनता को लेके चलते, उन्होंने क्या करा, अपने 2, 4, 5, 6 लोग थे, 7, 8 की मंडली थी, उसी मंडली के साथ वो घूमते रहे। अगर उनका व्यवहार अच्छा होता, जनता के साथ प्यार मोहब्बत से थे। हाजी इशराक कहते थे कि मुझसे तो आप काम ले लीजिए, मैं विधायक नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, जो भाई बन के काम करता, जो नमाजी पर अल्लाह ने चेहरे पे इतना नूर दिया है, जो कभी झूठ नहीं कह सकता है। आज जनता साहब, ये ऐसे वाइस शख्स, हमें भरोसा है, मैं हाशिल्ला कह रहा हूँ,
ये हाउस के अंदर अरविंद केजरीवाल से सवाल करेंगे, पूरे 5 साल सवाल करेंगे। बताइए मौलाना साद से माफी मांगो आप। आपने मौलाना साद को बदनाम करा, FIR करा। आप कहते हैं पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेरे अंडर में नहीं है। जब मौलाना साद की बात आती तो आपने FIR करा दी। आपने जमातियों को कह दिया कि इनकी वजह से कोरोना फैला है। भाई हमारा ईमान है कलमे के हम शरीक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं। आज आप मरकज की इतनी बात करने वाले चलें, जो आम आदमी पार्टी से जिन्हें टिकट मिला है 4 महीने लगाइए, अगले महीने इज्तिमा है 6, 7, 8 तारीख को, उनके वालिद साहब भी 4 महीने लगाएं। भाई 4 महीने क्यों नहीं लगाते आप मरकज से? आपको आवाम का वोट चाहिए, ये मुस्लिम सीट है, लगाइए 4 महीने। हाजी इशराक भी लगाएंगे 4 महीने, लगाइए 4 महीने हैं। आप क्यों नहीं लगाते 4 महीने? जमात में चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? और देखिए मैं एक बात और कह रहा हूं, जो लोग उनके साथ जा रहे हैं वो दिल से साथ नहीं है, वो अंदर दिल से साथ नहीं है, वो बाहरी दिल से इनके साथ हैं। तो इन्होंने तो दीमक की तरह ये तो विधानसभा को खा गए। भाई इन्होंने खोखला कर दिया, ये वक्फ बोर्ड को खा गए, ये वक्फ बोर्ड को खा गए, जल बोर्ड को खा गए हैं। आज कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा के प्रतीक है। ये कहते हैं मेरे पूर्वज हिंदू थे, हिंदुओं में जाते हैं और मुसलमानों में आते हैं, तो उसकी बात करते हैं, मुसलमानों की कौम की बात करते हैं। आज आप कौम के हमदर्द हो तो अरे भैया आप ये बताओ ना, आपने कौम के लिए क्या काम करा? आपने कौम के लिए कितनी माइनॉरिटी की वो बनाई स्कूल है? ये देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जब आम आदमी पार्टी की सत्ता थी, ये होती है नियत की बात। हाजी इशराक साहब एजुकेटेड नहीं है, लेकिन इन्हें पढ़ाई की अहमियत पता थी। इन्होंने जमुना पार के अंदर 10 विधानसभा होती हैं, गोपाल लाल बराबर की सीट से मंत्री हैं, वहाँ पे जो है प्रतिभा स्कूल नहीं आया। 2 पायलट स्कूल, 1 प्रतिभा स्कूल ये शख्स लेके आए। हम अपने बचपन से यमुना विहार के अंदर प्रतिभा स्कूल के बारे में सुनते थे। आज प्रतिभा स्कूल के अंदर जो ग्रेनाइट पत्थर 500-600 रुपये फुट का हम अपने घर में लगाते हैं, वो ग्रेनाइट पत्थर वहाँ हाजी इशराक साहब ने लगवाया है। वहाँ बच्चा फलनाटेदार इंग्लिश बोलता है। भाई अरविंद केजरीवाल को सपना नहीं आ रहा था, हाजी इशराक साहब को इसकी अहमियत पता थी। इन्होंने वहाँ पर जब बार बार जाके लड़ते थे अपने इलाके के लिए, फाइल लेके गए कि भाई मुझे यहाँ प्रतिभा स्कूल चाहिए, प्रतिभा स्कूल लेके आए, 2 पायलट स्कूल बनाए। और आज और आपको बता दूं, जाफराबाद के अंदर 1 घंटे बारिश होती थी तो 7 घंटे पानी भरा करता था। खुद मतीन भाई की गली के अंदर पानी भर जाता था घुटनों घुटनों। नूरानी मस्जिद में बेसमैन हुआ करता था, उन्होंने क्यों नहीं करवाया? अरे भैया मैं भी यहीं रह रहा हूँ, आप भी यहीं रह रहे। तो उनके तो अल्फाज ही अलग थे। अल्लाह जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ जाती है? तो जो हाजी इशराक साहब के लिए सोच रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं पार्टी से भी ये सवाल करता हूँ, कहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि वो तो कहीं भी ये रूमर फैला रहे हैं, वो तो कहीं भी नहीं है। अरे वो वली सिफ्त आदमी है, बढ़िया आदमी है, नेक नमाजी परहेजगार आदमी, वो झूठ नहीं बोलता, ईमानदार आदमी है, उसके दामन पे कोई दाग नहीं है। आज विधानसभा में मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कहूँगा कि आप सर्वे कराइए, और जो लोग कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं उनका भी सर्वे कराइए ज़मीन पर, कि हाजी इशराक के लिए क्या कहती है, और जो 25 साल के विधायक है उनके लिए क्या कहती है, और जिन्होंने 5 साल विधायक रहे हैं, जो मांग रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, लंबी रेस के घोड़े बन रहे हैं, उन्होंने क्या काम करा इलाके में? सर्वे कराइए और सर्वे के आधार पर उनको टिकट दीजिए। और आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझ जैसे छोटे आदमी का अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उसके हम शुक्रगुजार हैं। और एक एक कार्यकर्ता के, दिल्ली के जो रूमर फैला रहे हैं कि इनमें फूट जाएंगे, ये कोई साथ नहीं आएगा, ये सब एक एक कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे जिताने का। और सिलमपुर विधानसभा में अगर कोई पहली सीट होगी दिल्ली के अंदर 70 में, तो वो सिलमपुर विधानसभा होगी और हाजी इशराक साहब इनको टिकट देंगे। और ये भी आपके चैनल के माध्यम से 4 महीने पहले बता रहा हूँ, पहले वालिद को हराया था, आपके बेटे को हराएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।